महारिवीजन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ, एमसीक्यू महारिवीजन। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र राज्य और स्थानीय सरकारों की आय और राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है शुल्क, बी है कर, सी है वेतन और डी है ग्रेच्युटी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखिए आप लोग रिवाइज तो ज़रूर कर लीजिएगा, भले ही आप इन क्वेश्चंस को पढ़े हों लेकिन रिवाइज कर लेंगे तो वो आपको कंफर्म हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, करदाता द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा से सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ग्रेच्युटी, शुल्क, कर, वेतन। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कर टैक्स कैसा भुगतान है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है ऐच्छिक, बी है अनिवार्य, सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर चौथा, करारोपण के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन है आपके सामने, अर्थव्यवस्था का नियमन, आय की प्राप्ति और राजस्व की प्राप्ति और डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई अधिरोपित अथवा संग्रहित नहीं किया जाएगा? मतलब कोई कर अधिरोपित अथवा संग्रहित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 255, दूसरा है अनुच्छेद 260, सी है अनुच्छेद 265 और डी है अनुच्छेद 270। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं पूछा गया कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग या फिर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही पूछा गया कि भारतवर्ष में कितने लाख तक की आय कर मुक्त है। ठीक है, तो ए है 2.5 लाख रुपए, बी है 3 लाख रुपए, सी है 3.5 लाख रुपए, डी है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन में सही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो है आय कर मुक्त है, 0% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, अगर यहाँ पर कंडीशन पूछता तो फिर हम, अगर न्यू टैक्स रिजीम पूछता तो फिर 3 लाख रुपए लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां, कर टैक्स का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है आपके सामने, ए है केवल सरकार, बी है गृह मंत्रालय, सी है निर्माण मंत्रालय और डी है वरिष्ठ अधिकारी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो केवल सरकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कर टैक्स निम्न में किसके लिए होता है? ऑप्शन है आपके सामने, निश्चित सेवा के लिए, बी है निश्चित सेवा के लिए नहीं, सी ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, निश्चित सेवा के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शुल्क फी जो है किसके लिए होती है? ऑप्शन है आपके सामने, निश्चित सेवा के लिए, बी है निश्चित सेवा के लिए नहीं, सी है ए एवं बी दोनों के लिए और डी है इनमें से मतलब किसी के लिए नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शुल्क का निर्धारण कौन कर सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, सरकार या सरकारी एजेंसियाँ, बी है प्राइवेट संस्थान आदि और सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ए एवं बी दोनों सही है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से कर टैक्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, लाइसेंस शुल्क, बी है आयकर, सी है बिक्री कर और डी है टोल टैक्स। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाइसेंस शुल्क बिल्कुल सही होगा, जो कि कर नहीं है, टैक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रवेश शुल्क, बी है पंजीकरण शुल्क, सी है रोड टैक्स, डी है शिक्षा शुल्क। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर शुल्क नहीं है पूछा गया है, तो रोड टैक्स जो है शुल्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से जो अधिभार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, शुल्क,
फिर कर और वेतन और नेक्स्ट लाभ। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, कर। क्वेश्चन नंबर 14, कर टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो भाई यहाँ पर टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, 2 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सेवा के बदले दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, शुल्क, बी है कर, सी है लाभ और डी है हानि। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, करारोपण प्रणाली का क्या उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने, धन का समान वितरण, बी है देश के विकास को गति प्रदान करना, सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना कर न आरोपित करने का प्रतिनिध केवल करों के संबंध में ही लागू होता है, शुल्क के संबंध में नहीं? तो ऑप्शन है आपके सामने कि अनुच्छेद 263, बी है अनुच्छेद 265, सी है अनुच्छेद 268 और डी है अनुच्छेद 271। तो यहाँ पर अनुच्छेद 268 सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर कर लगता है। तो ये यहाँ पर कंडीशन की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर तो ऑलरेडी 2.5 से 5 लाख रुपए तक की आय पर पूछा गया है। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका होगा 10%। ठीक है, जो अभी अगर नए तरीके से अगर हम लगाएं तो यहाँ पर 5% होगा। ठीक है, क्योंकि चेंज हो गया था, 10% पहले था, बहुत पहले 5% हो गया। तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर जो कर लगता है वो 5% है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर अनुच्छेद 273 और 275, बी है अनुच्छेद 223 और 225, सी है अनुच्छेद 233 और 235 और डी है अनुच्छेद 113 और 115। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 273 और 275। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 5 से 10 लाख की आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान है? तो पिछले हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो 20% है 5 से 10 लाख की आय पर कर, ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 268 के पश्चात कौन से संशोधित अनुच्छेद के द्वारा भारत सरकार को सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स आरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, अनुच्छेद 268 का, बी है अनुच्छेद 269 का, अनुच्छेद 270 का, डी है अनुच्छेद 277 का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 268 का। देखिए मैं 20 नंबर क्वेश्चन में आता हूँ। देखिए ये सब जो ये मतलब आपके मतलब आय कितने पर कितना आय लगे, कितने परसेंट आय लगेगा या कितने परसेंट टैक्स, सॉरी कितने परसेंट मतलब कितने आय पर, ठीक है, कितने आय पर कितने परसेंट टैक्स लगेगा, ये कंफर्म करने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो में चले जाइएगा, जहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का मैंने बताया है, तो वहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम जो है कंडीशन ने बताया कि नए टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में कर के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आय और संपत्ति की असमानता को कम करना, बी है रोजगार में वृद्धि करना, सी है आर्थिक स्थिरता और डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23, कर मुद्रा के रूप में अंशदान अनिवार्य है जो नागरिकों के सामान्य हित एवं कल्याण पर व्यय करने हेतु सरकार नागरिकों से वसूल करती है, ये परिभाषा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हैं, डी डिसिल्वा है, बी जॉनसन है, सी प्लेहल है और डी एडम स्मिथ है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्लेहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर,
यहाँ पर कर का तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है देश के नागरिकों द्वारा कर का भुगतान, बी है देश की मुद्रा में कर का भुगतान, सी है अनिवार्य भुगतान और डी है ये सभी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कर में कौन सी भावना सन्निहित होती है? ऑप्शन है ए है लाभ की, बी है त्याग की, सी है प्रोन्नति की और डी है ए एवं सी दोनों की। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, त्याग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है, कर एकत्रीकरण का लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने धन का संग्रह, बी है जन कल्याण, सी है करदाता का कल्याण और डी है सांसदों का वेतन। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, जन कल्याण। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।